अनिला जी, मैं सबसे पहले आपके ही पास आ रहा हूं और जल्दी जल्दी से तीनों पॉइंट रख देता हूं, उस पर आपका रिएक्शन लूंगा। तीनों ही जगह की अगर बात कर ले, कानपुर की बात कर ले, वहां पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति सभी मौजूद। उसके वक्त में क्या यह बड़ा इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है कि ऐसे वक्त में इतनी बड़ी घटना हो जाती है? एक बात कानपुर की। काशी में खुद संघ प्रमुख इतनी बड़ी बात करते हैं, अपील करते हैं, उसके बावजूद भी उसे सीधे से नकार दिया जाता है कुछ संतों की तरफ से। क्यों आखिर ऐसी स्थिति हो रही है? क्यों इसमें माहौल एक तरीके से ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता है कि सब कुछ कोर्ट तय कर ले? और कश्मीर का मुद्दा तो इतना बड़ा कि आप जहां ये कहते थे कि बहाली करेंगे, वापसी होगी, कश्मीरी पंडितों की पुनरावृत्ति हो रही है 32 साल पहले की, और आज की स्थिति यह है कि पलायन को मजबूर हैं। तीनों पर आपका जवाब। मेरी सबको राम राम। और आपने यहाँ पर 3 के यानी कि काशी, कानपुर, कश्मीर, इसका विषय यहाँ पर उठाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। तो मैं यहाँ केवल एक बात, अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक बात ये कहना चाहूंगी, जब हम हिंदुओं के विषय पे बात करते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का यहाँ पर विषय उठाया कि उन्होंने इस पर जो चर्चा करी, उसके बावजूद भी कुछ संत जो है बात नहीं मान रहे और अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो मैं केवल एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि जब आप हिंदुओं का विषय उठाते हैं, हिंदुओं के विषय में अगर आप बात करते हैं, तो कृपया करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अलावा भी आप हिंदू देखिए। अब सारे हिंदुओं को कैटेगराइज ना करें कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनकी अपनी खुद की आस्था भी है, उनकी अपनी खुद की भावनाएं भी हैं और वो स्वतंत्र हैं। संविधान ने उनको ये अधिकार दिया हुआ है और उस अधिकार के तहत वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो कोई कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे, कोई बॉम्बबाजी नहीं कर रहे, कोई वायदा खिलाफी नहीं कर रहे, जो कि कानपुर में देखी गई। उनको प्रदर्शन करना था। वहां के पुलिस प्रशासन ने कहा कि आज राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, सब लोग यहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री जी को तो वहां होना ही था। तो जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं आज मत करिए, जुम्मे की नमाज है, आराम से नमाज अदा करिए। आपको जो आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, बंद कराएंगे, आप किसी और दिन का रख लें। वादा कर दिया गया, परंतु पीठ में खंजर भोंका गया, पत्थर फेंके गए, नाम पूछ कर उनके ऊपर पत्थर चलाए, बॉम्ब चलाए, घर तोड़े गए। और जब अपने के बचाव में दूसरे पक्ष ने कुछ का रिएक्शन किया तो कहा गया, अरे आप तो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। भाई ये भी क्या, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे तो नहीं चलने वाला है। और जहां तक काशी का विषय है, काशी का विषय जो है मतलब कोर्ट तय करेगी वहां पे क्या है क्या नहीं है। मैं यहाँ पे खाली जी एक बात कहना चाहती हूँ, इतना ज्यादा ये लोग डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? शायद इनको इंस्टिगेट किया जाता है ऐसे राजनीतिक दलों के द्वारा जो अपीजमेंट यानी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं या मुसलमानों के सबसे बड़े वकील बनने का प्रयास करते हैं। यही लोग कहीं ना कहीं आग में घी डालने की कोशिश करते हैं और भड़काते हैं। वहां पे जब कोर्ट में पूरा मसला है, आपसी अगर समझौता नहीं हो रहा है, कोर्ट में मसला है, इंतजार कर लो। परंतु क्यों दिखाया जाता है? हिंदू को आप वायलेंट दिखाते हैं और दूसरे मजहब को आप विक्टिम दिखा देते हैं। भाई अगर मैं ये कहूं, जाति किसके साथ हुई है? जाति तो हिंदुओं के साथ हुई है। अब ये अधिकार भी छीन लिया जा रहा है कि वो मौजूदा जो पीढ़ी है या आने वाली भविष्य की पीढ़ी है, वो बता सके कि 1000 साल में जो जातियां हुई हैं, इस मस्जिद के नीचे ये वाला मंदिर था। वहां अगर हमारी टूटी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं तो उसको हम जल में प्रवाह कर सकें, ये अधिकार भी नहीं है। यहाँ बात जो मस्जिदें हैं उनको तोड़ने की कोई भी बात नहीं हो रही है, कुछ भी बात नहीं हो रही है। परंतु ये जानना चाहें कि इस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर क्या रहा है, यहाँ पे क्या क्या था। क्या ये जो नारे लगाते हैं भाईचारा का गंगा जमनी तहजीब, ये वो दुनिया भर की ढकोसलेबाजी जो करते हैं, क्या वो इतनी सीधी सी बात नहीं समझ सकते हैं? 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पे हुआ। सनातन ने सोचा चलो अब तो आजादी मिल गई है। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, एक बात कह रही हूँ उसके बाद। तो सनातन ने सोचा अब तो आजादी मिल गई है, अब तो जो मेरी परंपराएं हैं उनको मैं मान सकूंगा, मैं जो चाहती हूँ वो कर सकूंगी। परंतु कांग्रेस ने क्या किया? जेल में डाल दिया सनातन को, बेड़ियां लगा दी। और आज तक सनातन जो है अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहा है, क्योंकि बाकी तो जो है हिंदुओं के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देते। ठीक है, कश्मीर के मुद्दे पर आप कुछ नहीं बोलेंगी? बिल्कुल बोलूंगी। कश्मीर में देखिए ये जो दहशतगर्दी फैल रही है ना खालिद साहब, ये केवल और केवल इनकी दहशतगर्दी इसलिए है क्योंकि वो खौफजदा इसलिए हैं। वहां पर जो केंद्र की सरकार है इतने अच्छे पैकेजेस लेकर आ रही है, विदेश से वहां पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है,
एक स्टेबिलिटी हो रही है। जनवरी से लेकर अब तक जो है 7 लाख से ज्यादा वहां टूरिस्ट पहुंच चुका है। अगर यही आंकड़े हम पिछले साल के कंपेयर करें तो 4 गुना 5 गुना हो चुके हैं। होटलों में जगह नहीं मिल रही क्योंकि 15% जो कश्मीर का जो जीडीपी है वो टूरिज्म से आता है। वहां पे उद्योग लगाने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन स्टेबिलिटी आ लेकिन जाएगी, यही स्टेबिलिटी की तस्वीरें आप देख लीजिए। अगर आप न्यूज़ 24 की तस्वीर देख रहे हैं, स्क्रीन है, तो आप देखिए कश्मीरी पंडितों का पलायन। वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें आप जम्मू कम से कम भेज दीजिए, हमें सिक्योर्ड माहौल दीजिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि सिक्योर्ड माहौल हमें दीजिए, हमारी जान पर आई बनी हुई है, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? वहां पर सिक्योर्ड माहौल है यानी कि गलत नहीं बोल रहे, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे। देखिए, जिसके घर में मौत होती है, जिसके अड़ोस पड़ोस में मौत होती है, पास के मोहल्ले में मौत होती है, तो डरना बहुत बहुत नेचुरल रिएक्शन है। पर मैं ये कहना चाहूंगी, विनती करना चाहूंगी कि ये लोग यही चाहते हैं। मत डरिए, सरकार आपके साथ है, क्योंकि ये इतने डरपोक लोग हैं। अनिला जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, जल्दी से एक बात का रिएक्शन मुझे दे दीजिए। आपने तीनों ही जगहों की बात की, लेकिन जवाबदेही आप जानती हैं कि आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी जवाबदेही भी एक तरीके से है। मैं एक कंस्ट्रक्टिव जवाब चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि कानपुर में जो कुछ भी हुआ, क्या वाकई वो पुलिस प्रशासन का फेल्योर नहीं है? क्या काशी में अगर सब कुछ कोर्ट में चल रहा है, तो फिर आखिर वहां पर इस तरीके की जिद क्यों? और कश्मीर में अगर जो कुछ हो रहा है, आप बता तो दे रही हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन आखिर ये क्यों हुआ? कहां फेल्योरिटी है, कहां चूक है? क्या वाकई लचर नीति है आपकी? इस पर जवाब दीजिए। जी, मैंने तीनों चीज का उत्तर दिया, पर एक एक लाइन में मैं दोबारा उत्तर दे देती हूँ। जैसे आपने काशी का विषय कहा, मैंने कहा कि ठीक है, आप हिंदुओं को बीजेपी और आरएसएस से इत्र भी देखिए, उनका अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया, वो अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी, तो देखिए ऐसा है कि अनुशासित पार्टी है, कोर्ट में मसला चल रहा है। मैं भी अगर कोई बात कहती हूँ, ये अधिकार मेरे संविधान ने दिया। जब मैं प्रवक्ता के रूप में नहीं हूं, अगर मैं बाहर हूं, मैं अपनी बात कह सकती हूँ, है ना। राइट टू स्पीच मेरे पास भी है। कानपुर के मसले में दंगे भड़क सकते थे, कानपुर जल सकता था, पर क्योंकि वायदा खिलाफी की गई, पुलिस प्रशासन ने विश्वास किया, पर फिर भी जैसे शुरुआत हुई उसको कंट्रोल कर लिया गया। नहीं तो पता नहीं क्या उसका मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं जो इन लोगों की मंशा थी। ठीक है अनिला जी, मैं फिर आगे बढ़ता हूं जरा। कि मैं घनेंद्र जी आपके पास आऊं, उससे पहले कीर्तिनिधि पांडे, आप देख रहे हैं काशी और कानपुर में क्या हो रहा है और कश्मीर की भी स्थिति आपने सुना भी कि अनिला जी क्या कह रही हैं, आपका जवाब क्या कहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण कानपुर से शुरू करता हूं अपनी बात। कानपुर के हालात वहां के जिला प्रशासन को पता था, वहां के पुलिस कमिश्नर को यह बात पता थी। पुलिस कमिश्नर पूरी तरीके से कई राउंड की उनसे वार्ता हो चुकी, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि ठेले पे पत्थर लाया जा रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, दुकान बंद कराने की प्लानिंग हो रही है और कोई अलाउ इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं कर पाई, कोई सुरक्षा के इंतजाम वहां नहीं। ये पुलिस प्रशासन का इंटेलिजेंस का कानपुर में फेल्योर है, जिसके वजह से वहां उपद्रव हुआ, लोगों की जान आपत्ति पड़ी। दूसरी बात रही कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता हो या आम नागरिक संत, ये सब के सब संविधान और कानून से बंधे हुए लोग हैं इस देश के अंदर। और अगर वो मुकदमा कोर्ट में है तो सबको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट का जो फैसला उसका सबको पालन करना चाहिए। रही बात कश्मीर की, बड़ी लंबी लंबी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को हम स्थापित करेंगे, बहुत अन्याय हुआ उनके साथ। लेकिन एक बात मैं कहूं, जब 30-32 साल पहले पलायन हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में सहयोगी थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लेज की सरकार है। लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि वहां की स्थिति रहने लायक नहीं है, जिसके वजह से कश्मीरी पंडित, सरकारी कर्मचारी, हिंदू लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि वहां की व्यवस्था भारत सरकार के गृह मंत्री से नहीं संभल पाई। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। अनिला जी पर ही आपने सवाल उठाया, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।